हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु। इस चैनल पे यदि आप पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे बिगिनर लेवल कंटेंट अपलोड करता हूं। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी में एकदम बेसिक से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। अभी तक इस चैनल पे मैं सिग्निफिकेशन ऑफ ऑल प्लैनेट कवर कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट सन या सूर्य देखा था। आज के वीडियो में हम मून या फिर चंद्रमा को समझते हैं। तो सबसे पहले तो साइंस में जनरली हम चंद्रमा को सैटेलाइट मानते हैं, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में उसको प्लैनेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सारे प्लैनेट्स 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। राहु और केतु को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही राहु और केतु ही बोलते हैं। उसके बाद अब हम समझते हैं सन मून की सिग्निफिकेशन। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूँ 9 प्लैनेट में यदि आपका एक प्लैनेट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में सुख और समृद्धि के लिए, तो वो है डेफिनेटली चंद्रमा। क्योंकि इसे सुख का प्लैनेट ही कहा जाता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में मतलब आप कोई करियर बहुत ज़्यादा अच्छा ना चल रहा हो, आपके जीवन में आपकी रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही हो, ठीक है, बट ओवरऑल फिर भी होता है कि अंदर से एक सुख रहता है, आदमी एक हैप्पीनेस रहती है, तो वो चीज़ है चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वेल्दी काफ़ी हैं, करियर भी काफ़ी अच्छा चला, लेकिन अंदर से वो जो सुख या हैप्पीनेस नहीं रहती है, तो इसका मतलब वो चंद्रमा खराब है। ठीक है, करियर काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब सैटर्न अच्छा है, लेकिन चंद्रमा खराब होने की वजह से वो पर्सन सुखी नहीं रहता। बहुत से आपने गरीब लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसे कम रहते हैं, हर तरह से मतलब ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है लाइफ में, ठीक है, बट फिर भी वो सेटिस्फाइड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो ये है चंद्रमा का गेम। ठीक है, अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपको ओवरऑल हैप्पीनेस मिलेगी। अब हम इसकी सिग्निफिकेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ रिलेटिव में, तो चंद्रमा आपकी मदर है। ठीक है, उसके बाद आपके बॉडी में जितना भी लिक्विड है, जैसे ब्लड हो गया, तो ब्लड तो मंगल या मार्स होता है, लेकिन ब्लड का फ्लो जो हो रहा है वो चंद्रमा होता है। ठीक है, उसके बाद आपके जन्म स्थान या आपकी बर्थ प्लेस जो है वो भी हम चंद्रमा से देखते हैं। उसके बाद फिर आपकी माँ के प्रति आप मतलब आपके लिए आपकी माँ की ममता, ठीक है, वो हम चंद्रमा से देखते हैं। जैसे कुछ लोगों का हो जाता है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे उनकी मदर से उनके अच्छे रिलेशन नहीं है, या उनकी माँ जैसे अब 4 से उनके बच्चे हैं, तो आपको ज़्यादा प्यार ना करके दूसरों को करती है, तो इसका मतलब आपका चंद्रमा कहीं न कहीं आपको खराब रिज़ल्ट दे रहा है। उसके बाद फिर जो वाटर होता है वो भी चंद्रमा होता है, ठीक है? और लिक्विड कैश जो होता है, लिक्विड कैश मतलब हम कैश जो कैश नोट होता है वो चंद्रमा होता है, ठीक है? तो अब वाटर जैसे इसीलिए है कि अगर वाटर आप ज़्यादा वेस्ट करेंगे और लिक्विड कैश भी चंद्रमा है, तो आपके पास पैसे की दिक्कत हमेशा रहेगी। इसीलिए अगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ, वैसे तो वाटर वैसे भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। या किसी भी तरह का जनरली लिक्विड जैसे मिल्क हो गया, तो वो भी मून होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दूध का उबल के गिर जाना वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अगर चंद्रमा खराब हो रहा है तो वो आपको कैश में दिक्कत करेगा। उसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ हेल्थ की, वेल्थ की, पीस की, प्रोस्पेरिटी की, एजुकेशन की, ये 5 मतलब लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पे भी चंद्रमा का सिग्निफिकेशन है। ये भी मतलब चंद्रमा को सिग्निफाई करते हैं। आप सोच रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब हेल्थ, वेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड एजुकेशन, मतलब इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। इसके बाद इसके बाद आपका इमोशन, आपका मन, आपकी इमोशनल अटैचमेंट किसी चीज़ से, तो वो भी आपका चंद्रमा है। तो ये तो हमने सिग्निफिकेशन समझी। ठीक, अब हम समझते हैं कि अब पता कैसे लगाएँ कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा है या खराब है, ठीक है? तो इसके लिए अब जैसे मैंने बताया कि आपकी चंद्रमा जैसे आपकी मदर को रिप्रेज़ेंट करता है, तो यदि आपकी माँ के जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उनको किसी भी तरह से जैसे प्रॉब्लम है, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यू है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका चंद्रमा खराब है, ठीक है? उसके बाद मैंने जैसे कि बताया कि आपकी मतलब मदर आपसे उतना ज़्यादा प्यार नहीं करती, तो ये भी कहीं न कहीं आपका चंद्रमा खराब है। आप के पास कैश नहीं टिकता, तो आपका चंद्रमा खराब है, ठीक है? तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं जितने भी सिग्निफिकेशन बताएँ, जनरली किसी की भी कुंडली में सब तो नहीं खराब होंगे, बट अगर ज़्यादातर सिग्निफिकेशन खराब है तो इसका मतलब चंद्रमा खराब है और हमें उसको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करना है, तो उसके लिए वीडियोज़ में सिंपल रेमेडीज़ जैसे आगे की वीडियोज़ में डेफिनिटली कवर करूँगा। ठीक है? तो ये था चंद्रमा का सिग्निफिकेशन। उसके बाद अब हम इस कुंडली जो मैंने बना रखी है, इसके एग्ज़ाम्पल से समझते हैं थोड़ा-सा कि सिग्निफिकेशन प्रेडिक्शन हम कैसे करते हैं सिग्निफिकेशन के बेसिस पे। तो अब इस कुंडली में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे कुंडली है, ये दोनों सेम कुंडली है, ऊपर वाली हिंदी में, नीचे वाली ऊपर वाली इंग्लिश में सॉरी, और नीचे वाली हिंदी में है। तो अब यहाँ पे चंद्रमा जो है, यहाँ 12th हाउस में है, ठीक है? अब 12th हाउस क्या होता है? आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका बेडरूम है। ऐसे वैसे हाउसेस की सिग्निफिकेशन भी मैंने पहले कवर कर रखी है, तो आप वो वीडियोज़ भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर आपकी स्लीप होती है, ठीक है? तो अब जैसे अब चंद्रमा यदि खराब है, अब आपकी स्लीप होती है 12th हाउस, तो वो भी आपको खराब रिज़ल्ट दे देगा, तो आपको स्लीप में दिक्कत आएगी, ठीक है? इसी तरह से जब मैं इस कुंडली में देखूँ, तो ये चंद्रमा 3rd हाउस में है, ठीक है? जहाँ मैंने लिखा है वो हाउस 3rd है, आप इससे कन्फ्यूज़ ना हो कि वो हाउस 1st है। तो अब 3rd हाउस क्या होता है? आपके छोटी भाई-बहन का होता है। मैंने क्या आपको बताया कि चंद्रमा जो है वो आपकी अटैचमेंट होती है, तो अगर 3rd हाउस में चंद्रमा है तो हो सकता है कि आपको अपने छोटे भाई या बहन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, ठीक है? इसी तरह से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था कि जब हमें हाउसेस और प्लैनेट की सिग्निफिकेशन पता हो तो हम प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं,
ठीक है? अब उसके बाद फिर मैं आगे के वीडियोज़ में जैसे जब सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट खत्म हो जाएँगी तो मैं सारे 12 हाउसेज़ में कवर करूँगा कि चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस में है तो क्या रिज़ल्ट देगा, सेकंड हाउस में क्या, इस तरह से 12 हाउसेज़ में। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे चंद्रमा अकेला नहीं, इस हाउस में आप देख रहे हैं आर्य मतलब राहु होता है, राहु के साथ बैठा है, तो इसका रिज़ल्ट चंद्रमा का चेंज हो जाएगा। वैसे चंद्रमा राहु के साथ अच्छा नहीं माना जाता, इस पर्सन को मतलब जितना भी सिग्निफिकेशन है जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, इन सब में दिक्कत ज़रूर आती है। इन लोगों को अपनी मतलब हेल्थ का स्पेशली काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, खुद का भी और अपनी मदर का भी। तो क्योंकि राहु और चंद्रमा मतलब अच्छा नहीं, क्योंकि राहु तो पता है कि चंद्रमा पे ग्रहण लगा देता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। होप टू सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।